यदि किसी वस्तु के मूल्य में 87 से 1/2% की वृद्धि हो जाए तथा खपत में 25% की वृद्धि हो जाए, तो अब इसके कुल व्यय में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। इसमें हमें व्यय में यानी खर्च में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा उसको हमको निकालना है। देखिए मूल्य में कितना है, ये 87 से ही 1/2% की वृद्धि हो रही है, यानी 87 से 1/2% का जब हम लोग फ्रैक्शन में मान निकालेंगे तो ये 7/8 हो जाएगा, यानी 8 में 7 यूनिट की वृद्धि हो गई, यानी ये 8 से 15 हो गया। ठीक, अब मूल्य अगर हम मान लेते हैं 800 है, ठीक, तो मूल्य में वृद्धि कितना, 87 से ही 1/2%, यानी कि 8 में 7 यूनिट की वृद्धि, यानी 8 से 15, यानी 800 से ये मूल्य हो गया 1500। ये वृद्धि कितने की हो रही है, 87 से ही 1/2% की। ठीक, तो हमको बताना है क्या इसके व्यय में प्रतिशत परिवर्तन, और क्या कह रहा है इसके खपत में 25% की कमी हो रही है। ये आपका हो गया है मूल्य 800 से 1500, लेकिन इसकी खपत में कितने की कमी हो रही है, ये आपका है खपत। खपत में इसमें कमी कितने की हो रही है, तो ये 25% की कमी हो रही है। 25%, यानी कि 1500 का अगर हम लोग 25% कम करेंगे, यानी कि 75%। ये 75% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 75/100, ये हो जाएगा 25 तिहाई 75, ये 25 चौके 100, 4 से इसको काट दीजिए, ये 4 तिहाई 12 और 3 बचा, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 3 पचे 15, 1 3 सते 21, 22 2 3 त्रिका 9 2 11, हो जाएगा कितना अब 1125। ठीक है, तो इसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा, तो पहले आपका था 800 था, अब ये हो गया है, पहले 800 था अब ये हो गया 1125, यानी कुल कितने का परिवर्तन हो रहा है, तो 8 3 11, यानी कि 325 का व्यय जो है बढ़ जा रहा है। ठीक है, खर्चा जो है 325 बढ़ जा रहा है, कितने से, तो ये 800 से गुने 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये 3 से काट दिए, सॉरी 8 से काटिए, ये 800 का 32 जीरो, और ये 5/8, यानी कि 40 से ही 5/8% उसके व्यय का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा।